हेलो एंड वेलकम टू द पीएसबीआई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्लास 8 जो हमारा कक्षा 8 है उसका साइंस का बुक हम लोग पढ़ रहे थे और जो हमारा चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है हमारा क्या है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने आप बात किए थे कि हम लोग पढ़े थे इरिगेशन के बारे में, यानी कि सिंचाई के बारे में कि सिंचाई क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इरिगेशन के बाद हम लोगों ने बीडिंग देखा था कि बीडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था। अब जो है गेटिंग द राइट ऑफ बीट्स भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो है आज जो हमारा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा 10 नंबर टॉपिक है। ठीक है, और जो क्या है क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि क्रॉप मीन्स क्या होता है फसल, और उसकी प्रोटेक्शन मीन्स उसकी रक्षा हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग खेत में क्या किए हैं, खेत को मिट्टी तैयार कर लिए, उसमें बीज रोप दिए, फसल उग गया, फसल में फर्टिलाइजर डाल दिए, फर्टिलाइजर डालने के बाद उसमें पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद हमारा खेत जो है हमारा जो खेत है वो हरा भरा हो चुका है। तो उसमें क्या लग चुका है, बड़े बड़े क्रॉप यानी फसल लग चुके हैं। तो फसल की रक्षा कैसे हम लोग करेंगे और किन किन चीजों से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की रक्षा से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हम लोग शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास जो है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्लांट्स हैव मैनी एनिमीज। अब क्रॉप यानी फसल के जो पौधे होते हैं उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। ठीक है, माइक्रो दुश्मन क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ जाएंगे, जीवाणु, विषाणु और कवक। ये तीनों क्या होते हैं, पौधों के दुश्मन होते हैं। हमारे जो प्लांट होते हैं उसके क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं। इंसेक्ट्स, फिर कौन एनिमीज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं। ठीक है, इवन बिगर एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि रैट हो गया, बर्ड्स हो गया, मंकी हो गया, स्टेयर कैटल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो होते हैं हमारे, ये सब जो जानवर होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे फसल के दुश्मन होते हैं। माइक्रो जीवाणु, विषाणु, कवक से क्या होते हैं, ये सब हमारे पौधे में कुछ बीमारियां पैदा कर देती है। बर्ड्स क्या करेंगे, हमारे खेत से दाना को चुन लेगी जो फसल होगा। मंकी क्या करेंगे, हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टेरी कटर मतलब चरने वाला जो पशु होता है, जो चरता है, मतलब जो खाना खेती व खेत में जो चरता है, जो अपना खाना चर के लेता है, उससे भी हमारे पौधों को रक्षा करने की आवश्यकता है। एज अ क्रॉप ग्रो दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज बाय दिस प्लांट एनिमीज। अब जब हम क्रॉप को ग्रो करेंगे, फसल को उगाएंगे, तो हमारी दायित्व है, हमारा जब हम लोग फसल को क्यों उपजाते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या है, हमें फायदा होगा, हमें लाभ होगा। ठीक है, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब हम फसल को उपजाएंगे तो क्या करेंगे, वही फसल को हम लोग खाएंगे। और जब उपजेगा, मेहनत करके हम उपजाएंगे और कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा उसको, तो हमें हमारा दायित्व है कि उस फसल की हम क्या करें, रक्षा करें। ठीक है, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स दैट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय प्लांट आर कॉल्ड पेस्ट्स। ठीक है, जो भी जो जानवर और जो कीड़े मकोड़े हमारे पौधे को डैमेज करेगा, ठीक है, हमारे प्लांट को, हमारे पेड़ को डैमेज करेगा, उसे क्या बोला जाएगा, पेस्ट्स बोला जाएगा। ठीक है, पेस्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मैनी टाइप ऑफ डिजीज इन अ प्लांट। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे कि जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया और कवक हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलेंगे, फंगस बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। ये तीनों चीजें जो हमारे फसलों में बीमारियों को, लक्षण को, बीमारी को क्या करते हैं, बीमारी को जन्म देते हैं। सम डिजीज अटैक फ्लावर्स, अदर अटैक फ्रूट्स। अब इसमें से कुछ जो बीमारी होती है वो हमारे फसल के फूल के ऊपर में अटैक करता है, और कुछ जो जीवाणु होते हैं वो हमारे फल के ऊपर में अटैक करता है। ठीक है, विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, कॉर्न एंड टोमेटो आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या होता है, विल्ट डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं मोजैक रोग, हिंदी में क्या बोलेंगे,
विल्ट इंग्लिश में हो जाएगा विल्ट डिजीज, और हिंदी में उसे हम लोग बोलेंगे मोजैक रोग। जो मोजैक रोग जो होता है वो आलू में होता है, कुकुम्बर में होता है, मतलब कि खीरा में होता है, कॉर्न यानी कि जो मकई का बाल होता है उसमें होगा, टमाटर में होगा। ये सब जो बीमारी जो होता है, जो हमारा जो विल्ट डिजीज है वो बैक्टीरिया के कारण, यानी कि जो हमारा जीवाणु होगा उसके कारण ये डिजीज होते हैं। ठीक है, ये सब किसके कारण होते हैं? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब आ गया पोटैटो ब्लाइट, अ डिजीज दैट runs potato crops is caused by ruins potato crops is caused by the fungus। अब पोटैटो ब्लाइट मतलब कि पोटैटो ब्लाइट एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है, ठीक है, जो किसके कारण से होता है? तो पोटैटो ब्लाइट जो है ये जो होता है पर आलू में, ये होता है फंगस के कारण, पोटैटो ब्लाइट्स हो जाएगा फंगस के कारण। फिर होता है वाट डिजीज, वाट बीमारी होता है ऑफ द पोटैटो ट्यूबर इज कॉज्ड बाय द अनदर काइंड ऑफ फंगस। अब वाट डिजीज भी होता है तो ये फंगस के कारण होता है जो पोटैटो में होता है। फिर पोटैटो ब्लाइट रोग होता है, ठीक है, आलू का जो ब्लाइट रोग होता है ये भी जो होता है फंगस के कारण में होता है, और बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? विल्ट डिजीज होता है। ये सब क्या होता है? आलू में होता है। Yet another fungus attacked apple and caused them the turn brown and the rot। अब क्या होता है? एक जो होता है हमारा सेब जो होता है, सेब का एक बीमारी होता है, ठीक है, सेब का एक बीमारी होता है जिसका क्या नाम है? जो सेब का एक बीमारी होता है, ये एक अनदर होता है जो इसको बोलते हैं, जिसके कारण से जो हमारा सेब होता है, सेब का रंग ब्राउन हो जाता है और वो रॉट हो जाता है, ठीक है। रस्ट विच आर ऑल्सो फंगी अटैक एंड द डैमेज क्या है? क्रेल कॉप्स, ठीक है, सरेल कॉप मीन्स अनाज, ठीक है, अनाज वाले फसल। सरेल कॉप मीन्स क्या होता है? अनाज। अनाज वाले जो भी फसल होते हैं उसके ऊपर जो रस्ट रोग जो है ये सब हो जाता है, ठीक है। आगे, फंगी कॉज मोर डिजीज इन अ प्लांट दैट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देन एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फंगस है वो सबसे ज्यादा बीमारियां जो है फसल में किसी भी अन्य सूक्ष्म जीव के अलावा, जो फंगस जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में बीमारियां फैलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। तो आगे कहा गया है मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज प्लांट, मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज प्लांट, कैटरपिलर्स, ग्रास होपर, वाइट ट्यूलिप्स, ठीक है, एंड वाइट एंड ट्यूलिप्स क्या है? अफाइट्स एंड द स्टिंग बग्स क्या है? पाइट्स लिप्स एंड द स्टार्क्स एंड द सक द जूस। अब क्या है यहाँ पे कुछ हमारा क्या है कि कुछ यहाँ पे अलग प्रकार के कुछ जानवर होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे फसल को क्या करता है? बाइट करके काट के गिरा देता है, कुछ चबा जाता है, कुछ क्या करता है? उसके अंदर का जो जूस होता है उसको सक कर जाता है, मतलब अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो जानवर है वो कैटरपिलर, टिड्डा, ग्रास होपर, टिड्डा टिड्डिया जो ग्रास होपर होते हैं, ठीक है, ये सब जो जानवर है, ये सब जो जीव है, ये सब क्या करते हैं? ये सब करते हैं कि जो उसको काट देते हैं, चबा जाते हैं, या फिर उसके अंदर का जो जूस होता है उसको सक कर जाते हैं, ठीक है। ग्रास होपर डैमेज ग्रेन्स, ग्रास होपर जो होता है वो डैमेज ग्रेन्स टू, अब जो ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर जो होते हैं ये सबसे ज्यादा जो होते हैं हमारे फसल को क्षति पहुंचाते हैं और नुकसान करते हैं ग्रास होपर, ठीक। जो हरे कलर का जीव होता है ग्रास होपर, जो घास को खाता है, वो सबसे ज्यादा जो हमारे पौधे को, हमारे फसल को, जिसे हम लोग टिड्डा भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे पौधे को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। इवन बेबी इंसेक्ट्स आर डैमेजिंग, और जो छोटे इसके जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यू मैनी हैव सीन वर्म्स इनसाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब कभी कभी जो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो हमारा फल होता है उसके अंदर में इस प्रकार का कीड़ा, छोटे छोटे वर्म्स को हम लोग देखते हैं, इस प्रकार का जो होता है छोटे छोटे वर्म्स को देखते हैं। तो वो कहाँ से आता है? वो भी क्या करता है? हमारे वेजिटेबल और हमारे क्या होते हैं फलों को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है, ठीक है।
These are not worms but baby insects like caterpillars. Some baby insects called grubs spoil the root in many plants. अब ये जो छोटे छोटे बेबी इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे बेबी इंसेक्ट्स होते हैं, ये हमारे प्लांट के अंदर में भी चले जाते हैं और हमारे प्लांट के जो हमारा रूट होता है यानी कि जो जड़ होता है वहां से भी इसको डैमेज करना चालू कर देता है. Rat damage the root and grains of the plant. They may eat away much of the standing crop unless controlled. अब जो चूहा जो होता है ये हमारे फसल को क्या करता है, उसको जड़ से क्या कर देता है, ग्रेन्स. सबसे ज्यादा किसको डैमेज करता है, ग्रेन्स, यानी कि जो अनाज वाले जो फसल होते हैं उसको सबसे ज्यादा चूहा डैमेज करता है. और वो जो जमीन से स्टैंडिंग होता है, जो खड़ा होता है, उसको काट करके क्या कर लेता है, अपने कंट्रोल में और नीचे की तरफ गिरा देता है. क्योंकि चूहा जो है, चूहा का जो टीथ होता है, जो दांत होता है, वो ज्यादा शार्प होता है, तेज होता है. तो वो चूहा क्या करता है, सब चीज को कुतरते रहता है, तो फसल को भी कुतर देता है और काट देता है. बर्ड्स ऑल्सो ईट अवे ग्रेन्स एंड फ्रूट. अब चिड़िया जो है वो भी क्या करता है, चिड़िया क्या करता है, अनाज और जो फल होता है उसको भी खाता है. तो बर्ड्स भी हमारे लिए डैमेज पहुंचाएगा. ठीक है. तो ये सब जो जीवे हैं, ये सब जो जीव है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है जो हमारे पौधों में बीमारियां लाता है और हमारे पौधों में क्या करता है, हमारे पौधों को क्षति पहुंचाता है. कोई काट देता है, कोई कुतर देता है, कोई चबा जाता है. तो ये सब रहा हमारे पौधे को. इन सभी जानवर से अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इन सभी जीवों से हम अपने फसल को बचाएंगे कैसे, उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ नोट में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है. द विल्ट कॉजिंग बैक्टीरिया block the transport of the water through plant xylem. This cause the plant to wilt and die even through there is the enough for water in the soil. अब क्या करता है, विल्ट जो एक बीमारी का नाम हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये क्या करता है, तो ये पौधों में पानी का जो सप्लाई होता है, वाटर होता है, उसको रोक देता है. ठीक है. उसको क्या कर देता है, रोक देता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको जड़ से जहां से जो जाइलम जो पानी का ऑब्जर्व करता है ना, ये करता है, ये क्या करता है, उसके अंदर में उसके अंदर में क्या हो जाता है, चला जाता है, जिससे जाइलम जो है, जाइलम एक उत्तक है, जाइलम जो क्या करता है, जो जमीन से, सॉइल से पानी को ऑब्जर्व करके पौधे के हर एक भागों तक पहुंचाता है. तो ये कीड़े उस भाग को डैमेज कर देता है, जिसके कारण पानी जो है जमीन से ऑब्जर्व करके पौधों तक नहीं पहुंच पाता है और पानी के कारण जो हमारा पौधा होता है वो मर जाता है और डेड हो जाता है. आगे चलते हैं. आगे है पेस्ट कंट्रोल. अभी जो हमारा जो छोटे छोटे जो पेस्ट होंगे जो जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, टिड्डा हो गया, टिड्डिया हो गया, इन सभी चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने कंट्रोल में कैसे लाएंगे इन सब चीजों को. ठीक है. सुन, तो आइए देखते हैं. पेट्स. क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कंट्रोलिंग द पेस्ट. जो हमारा क्रॉप है उसकी रक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो हमारा पेस्ट होगा, जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी फसलों को डैमेज करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनको मार करके, उनको कंट्रोल करके हम लोग अपने फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. ठीक है. 3 टाइप ऑफ मेथड आर यूज्ड, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. अब 3 प्रकार का मेथड होता है जिसको यूज करके जो ये सूक्ष्म जीव हो गए, ये जो चिड़िया हो गया, ये सब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये 3 प्रकार के मेथड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम अपनी फसल को रक्षा कर सकते हैं. और वो 3 प्रकार के मेथड क्या हो जाएगा, तो पहला मेथड हो जाएगा केमिकल मेथड, केमिकल तरीका से. दूसरा फिजिकली, और तीसरा जो है बायोलॉजिकली मेथड से हम इसको दूर कर सकते हैं. Of this, the chemical method are the method important and widely used. और इन सभी मेथड में से जो हमारा रासायनिक तरीका है, यानी कि जो केमिकल मेथड है जिसे हम लोग रासायनिक तरीका बोलते हैं, ये मेथड जो है सबसे ज्यादा और अधिकतर रूप से ये प्रयोग किया जाता है. ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा जो केमिकल मेथड है, फर्स्ट इसके बारे में. केमिकल मेथड क्या होता है. हार्मफुल फंगी एंड इंसेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्रेडिंग पॉइजनस केमिकल ऑन द प्लांट. अब जो हार्मफुल फंगस और इंसेक्ट्स होते हैं इसको हम लोग कैसे बर्बाद कर देते हैं, तो इसको हम लोग बर्बाद करते हैं हम अपने फसल के ऊपर स्प्रेड, मतलब स्प्रेडिंग पॉइजनस, मतलब पॉइजन वाले जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी रसायन होते हैं, उसको अपने फसल पे छींट देते हैं, जिसके कारण वो जो कीड़ा होता है, वो जो हार्मफुल जो
इंसेक्ट्स फंगस वगैरह जो होता है वो प्लांट को जब ईट करेगा खाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि इसमें पॉइजन है। तो इससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दिस केमिकल आर नोन एज पेस्टिसाइड्स, और इस केमिकल को क्या नाम से जाना जाता है, तो पेस्टिसाइड्स के नाम से नाम जाना जाता है। ठीक है, अब पेस्टिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो पेस्ट किलर होता है। जो पेस्ट है यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है इसको किल करने वाले जो भी सब्सटेंस होंगे, केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक चीजें जो होंगी उनको क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड बोलेंगे। ठीक है, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और फाइन पाउडर्स, और ये किस रूप में होते हैं, तो ये होते हैं सॉल्यूशन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में और पाउडर के रूप में। ये किस रूप में होते हैं, ये सॉल्यूशन और पाउडर के रूप में होते हैं। ठीक है, liquid pesticides are sprayed and the pesticide powder are dusted on the leaves of the pest affected plant। अब जो लिक्विड वाला जो चीज होता है इसको हम लोग अपने पौधे पे छिड़काव कर सकते हैं। किस पौधे पे छिड़काव करेंगे, जिस पौधे पे जो जीव जंतु है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है जिस पे अटैक किया है उस पौधे पे हम लोग केमिकल वाला जो चीज होगा, सॉल्यूशन वाला, उसको स्प्रे करेंगे, और जो पाउडर वाला चीज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हाथ से क्या करेंगे, फैला देंगे या छीट देंगे उसकी पत्तियों के ऊपर में, जिस जिस पार्ट में कीड़े ने उस पर अटैक किया है उस पार्ट पे। ठीक है, अब फिगर 1.25 शो एज अ फार्मर स्प्रेइंग एंड द इंसेक्टिसाइड विद द हैंड स्प्रेयर यूज इज मेड ऑफ एन एयरक्राफ्ट sprayed pesticide over large area of crops by means of aircraft। अब ऊपर में हमको एक दिखाया गया है कि एक आदमी जो है छोटे से मशीन के साथ में फसलों के ऊपर में क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड को छिड़क रहा है, और दूसरा फिगर में एयरक्राफ्ट के माध्यम से छिड़का जा रहा है यही चीज। अब एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा मात्रा में, जो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा फील्ड होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, एयरक्राफ्ट का, और जो छोटे खेत होते हैं उसमें हम लोग स्प्रेयर के मदद से स्प्रे कर लेते हैं, और जो बड़ा एरिया होता है उसमें हमें एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, सोज एन एयरक्राफ्ट पेस्टिसाइड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब यहाँ पे बताया कि एयरक्राफ्ट जो है क्रॉप्स के ऊपर क्या कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है पेस्टिसाइड का। ठीक है, स्पेशल पेस्टिसाइड्स, अब यहां से आ जाइए हम लोग देखते हैं। स्पेशल पेस्टिसाइड विच डिस्ट्रॉय फंगी आर कॉल्ड फंगिसाइड्स। अब एक स्पेशल प्रकार का पेस्टिसाइड होगा, पहले तो पेस्टिसाइड किसको बोलेंगे, जो हमारे फसल होगा उसमें कोई भी प्रकार का कीड़ा अगर अटैक करता है, ठीक है, हमारे फसल को क्षति पहुंचाता है, तो उस प्रकार के उसको मारने के लिए जो भी केमिकली जो रसायन का उपयोग करेंगे उसे पेस्टिसाइड बोलेंगे। और उसमें भी अब एक स्पेशल प्रकार का जो हम लोग केवल फंगस को मारने के लिए उपयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, फंगिसाइड्स बोलेंगे। जो फंगस के मारने के लिए जिसका उपयोग करेंगे उसे फंगिसाइड्स बोलेंगे। दोज दैट डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स, और जो इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारेगा उसे क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, मतलब कि जो स्पेशल पेस्ट, जो स्पेशल पेस्ट, केमिकली पेस्ट जो फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे फंगिसाइड्स बोला जाएगा, और जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे इंसेक्टिसाइड्स बोला जाएगा। द पेस्टिसाइड्स selectively kill the pests including the eggs and the larvae of insects but do not harm the plant। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे पौधे पे लगे हुए हैं, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, और उस कीड़े मकोड़े में एग और लार्वा दोनों को शामिल करके उसे मारेगा और हमारे प्लांट को, हमारे पौधे को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे सिलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके हम लोग उसे मारते हैं कि जो हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाए और उसमें जो मौजूद कीड़े मकोड़े और उसके जो छोटे छोटे अंडे है और जो लार्वा है वो मर जाए। ठीक है, तो वो भी एक मेथड होता है। 3 वाइडली यूज इंसेक्टिसाइड्स आर, ठीक है, मालाथियोन, ठीक है, मालाथियोन, डिसुल्फोटोन एंड द BHC। ठीक है, अब 3 प्रकार का जो होता है जो
वाइडली मतलब सभी जगहों पर, ज्यादातर सभी जगहों पर यूज किया जाता है कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, वो है मालाथियोन, दूसरा है डिसुल्फोटोन एंड BHC। अब BHC क्या है? फुल नेम ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये 3 प्रकार का हम लोग एक दवा मान सकते हैं, एक केमिकल मान सकते हैं, एक रसायन मान सकते हैं, जो हमारे फसल को कीड़ों से बचाने में मदद करता है, इस प्रकार का केमिकल। ठीक है, these are spared to control insects that damage or eat of the crops। और इसका जो इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वैसे इंसेक्ट, वैसे कीड़ों को मारने में जो हमारे फसल को क्या करेगा, खाएगा या फिर क्षति पहुंचाएगा, उसे मारने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, केयर इन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अब जब हम लोग पेस्टिसाइड्स यानी कि रसायन का उपयोग करेंगे, पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जिस रसायन का उपयोग करेंगे, तो उसे उपयोग करते वक्त कुछ सावधानियां हमें बरतनी होगी। ठीक है, वो सावधानियां क्या है, उन सावधानियों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर नाउ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर। पेस्टिसाइड जो है बड़े मात्रा में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि खेती बाड़ी के किसानी के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। हाउएवर ग्रेट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड exert in the exercise in the their use। ठीक है, अब इसका क्या क्या यूज होता है उसको हम लोग अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। और कहीं से कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग, देखिए डाउट नहीं रहेगा इसमें, टोटल हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको एक बार रिवीजन करके अपना करना है। जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है उसको एक बार घर पे जाके रिवाइज करना है। तो इसमें हम लोगों ने मुख्यतः पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा है। जो भी पेस्टिसाइड, जो भी हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़े, जो हमारा फसल होता है उसके प्रोटेक्शन के बारे में, उसका जो उसका क्या हो जाएगा, हमारा उसका सब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे फसल को खा जाते हैं, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके तरीकों के बारे में हम लोग, हमारा इस चैप्टर जो है टॉपिक बताता है। और नेक्स्ट में जब हम इस कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो केमिकल का उपयोग करेंगे, उस केमिकल को कैसे खेतों में उपयोग करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखना है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में।